हेलो स्टूडेंट्स, मैं अविनाश तिवारी स्वागत करता हूँ आप सभी का अविनाश फ्यूचर स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हमने आप सबके लिए एक शानदार क्वेश्चन शेयर किया है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको वाकई कंफर्म हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये आपके एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, जहाँ पे कहता है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करिए और दिए गए समीकरण युग्म के बारे में यह बताइए कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है, जो आपके पेपर में काफी बार पूछा गया है और अक्सर आता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, समीकरण 9x + 3y + 12 = 0 पहला समीकरण, 18x + 6y + 24 = 0 समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करनी है। किससे करनी है? तो समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो जैसे हम समीकरण 1 से करेंगे तो a1 क्या होगा हमारे पास 9, b1 क्या होगा 3, c1 क्या होगा 12, हमने यहाँ पे लिख दिया। जब समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 से, तो a2 क्या होगा 18, b2 क्या होगा 6 और c2 क्या होगा 24, a2 b2 c2 हो गया। जैसे तीनों हो जाएंगे, अब करना क्या, कंपेयर करना है। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 से कंपेयर करने पर, तो कंपेयर करते हैं तो a1/a2 क्या है 9/18, b1/b2 क्या है 3/6 और c1/c2 क्या है 12/24। चलिए इसको कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा 9 × 9, 9 × 18, 3 × 3, 3 × 6, 12 × 12, 12 × 24। ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। जैसे आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे a1/a2 पहला, b1/b2 दूसरा, c1/c2 तीसरा, ये तीनों ही क्या है इक्वल है। जब ये तीनों इक्वल है तो ऐसे हल को क्या कहते हैं, अनेक हल। और अनेक हल में रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। अनेक हल में रेखाएं क्या होती है, संपाती। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सबको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आएगा। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन है जहाँ पे किसी में संपाती होगा, किसी में समांतर होगा, किसी में रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, जहाँ पे 3 केस होते हैं, जो मैंने एक शॉर्ट में समझाया भी है, आपको वीडियो अपलोड भी किया है, आप वहां पे देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 की। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो ऐसे हल को अद्वितीय हल कहते हैं। वहां रेखाएं एक बिंदु को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब तीनों बराबर होते हैं तो ऐसे हल को अनेक हल कहते हैं। वहां रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन तीसरा c1/c2 बराबर नहीं होता तो ऐसे हल को कोई हल नहीं कहते हैं और कोई हल नहीं रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछते हैं। आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर देखें, समझें और अपने डाउट को क्लियर करें। और किस प्रकार का डाउट आता है तो प्लीज कमेंट्स में जाके कमेंट करेंगे तो आपके डाउट का क्लियर जरूर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे अविनाश फ्यूचर स्टडी के साथ। धन्यवाद।